मुख्यमंत्री आए थे हेमंत सोरेन साहब, और उन्होंने आकर यह कह दिया कि झारखंड में कोई मॉब लिंचिंग नहीं हुई। झारखंड के मुख्यमंत्री को याद दिलाना चाहते हैं, शायद वो इतना काम कर रहे हैं कि आजकल बहुत सी चीजों को भूल जाते हैं, या फिर उनकी उम्र भी बढ़ रही है, नहीं मालूम। अंसारी के पीड़ित परिवार के लोग आज हमसे मुलाकात करने के लिए आ रहे थे, तो रास्ते में कांग्रेस के गुलामों ने उनको रोक लिया और कहा कि मत जाओ ओवैसी के पास, हम तुम्हारा कुछ कर देंगे। अरे ओवैसी से मिलने से तुम रोक तो सकते हो, मगर तुम मेरी आवाज को उनके दिलों तक पहुंचाने में रोक नहीं सकते। सेकुलर पार्टी की है, सरकार में कांग्रेस है, सरकार में राजद है, और आपके राज में दुकानें जलती हैं, शमशाद अंसारी का कत्ल हो जाता है, मगर आप हमको सत्ता में आप हैं। इल्जाम मौला मुबीन रजवी पर लगा दिया जाता है, इल्जाम मेरे सदर शाकिर पर लगा दिया जाता है कि ये साहिल और मुदस्सिर को पुलिस की गोलियों ने खत्म कर दिया। यकीनन ये हमारे लिए शहीद है, मगर साहिल और मुदस्सिर से मिलने कौन गया? यहां के मुख्यमंत्री को याद दिलाना चाहेंगे, जिन्होंने कहा कि मॉब लिंचिंग नहीं हुई, तो फिर सिकनी गांव में रामगढ़ में शमशाद अंसारी को किसने मारा? क्या कोई आसमान से उतर कर आए और मारा? ये सरकार सत्ता में है और इस सरकार का मुख्यमंत्री यह कहता है कि कोई मॉब लिंचिंग नहीं हुई है, तो फिर वाजिद अंसारी को एक इलेक्ट्रिक के पोल से बांधकर पीटा गया था चोरी के झूठी इल्जाम। जिले में अप्रैल 2023 में वसीम सज्जाद पुलिस कस्टडी में मर जाता है। हेमंत सोरेन साहब, क्या आप सो रहे हैं? 6 दुकानों को जो अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों की थी, उनको जला दिया। मैं मुख्यमंत्री को याद दिलाना चाहूंगा कि हमारे मंच पर अशफाक खान की मां और बहन बैठी हुई है। मुख्यमंत्री, क्या आपको अशफाक खान की मौत मालूम नहीं हुई कि आज अशफाक खान की मां को और उसकी बहन को हमारे मंच पर आना पड़ा, आपको आईना दिखाने के लिए कि अशफाक खान की मौत तुम्हारी हुकूमत में, तुम्हारी पुलिस स्टेशन में उसकी हत्या कर दी गई। शमशाद अंसारी को मारने वाले, इसी जमीन पर रहने वाले जालिम लोगों ने शमशाद अंसारी को इसलिए मार दिया क्योंकि उनको मालूम है कि हेमंत सोरेन कुछ नहीं करेगा, वो उनका आदमी है, इसलिए शमशाद अंसारी को मार दिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौजूद मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, कौम और मिल्लत के तमाम बुजुर्गान मिल्लत, मेरे गयूर नौजवान साथियों, झारखंड मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर जनाब मोहम्मद शाकिर साहब, जनाब मौलाना मुबीन रजवी साहब, जो इस बाई इलेक्शन के डुमरी के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार हैं, मंच पर बैठी हुई हमारी इज्जतदार माँ और बहन, जो हजारीबाग बाहरी गांव से आए हैं, अशफाक खान साहब की माँ और बहन भी आज हमारे साथ इस मंच पर बैठी हुई हैं। वो अशफाक खान जिसको पुलिस कस्टडी में कत्ल कर दिया गया है, फैसल इमाम साहब, समीर अली साहब, इंतखाब आलम साहब, मंसूर आलम साहब, फैज अंसारी साहब, मोहम्मद कोहल साहब जो कौमी सदर हैं,
पोल की तंजीम के असदुल हक साहब, उर्फ बबलू मुखिया साहब, हाजी तनवीर साहब, MN खां साहब, कामरान खां साहब, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं सबसे पहले आप तमाम का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपना कीमती वक्त निकालकर आज के इस जनसभा में आपने शिरकत की। आप तमाम का बेहद शुक्रिया कि आज इतनी बड़ी तादाद में आप यहाँ पर आए हैं। हम भी कर देंगे। मेरी आपसे गुजारिश है और मैं आपका शुक्रिया भी अदा करना चाहूंगा कि 2019 में भी मैं यहाँ पर आया था इसी ग्राउंड पर, और उस वक्त भी आपसे आपके दरमियान में खड़े होकर मुझे कुछ बोलने का मौका अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दिया था। आपने मजलिस के उम्मीदवार को उस वक्त भी अपनी दुआओं से और वोट से नवाजा था, और उस वक्त हमारे उम्मीदवार मौलाना मुबीन रजवी साहब थे, जो आज भी है। आपने 2019 में जो हमको वोट दिया, आपका बेहद शुक्रिया। अल्लाह आप तमाम को सलामत रखे। मेरी आपसे गुजारिश ही है कि 5 सितंबर को जो दोबारा इलेक्शन होने जा रहा है, आप तमाम लोग जरूर अपने वोट का इस्तेमाल करिए और मजलिस के उम्मीदवार का इंतखाबी निशान पतंग छाप है। पतंग छाप पर बटन दबाकर आप अपने इत्तेहाद को कामयाब करिए, अपने सियासी शऊर को कामयाब करिए और इस विधानसभा के विकास के लिए, इस विधानसभा में गरीबों और मजलूमों की विकास के लिए, झारखंड की कमजोर और मजलूम आवाम की इंसाफ के लिए एक आवाज को आप झारखंड के विधानसभा में भिजाइए। आज मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूं कि जब तक आप अपने वोट से मुत्तहिद होकर, इत्तेहाद पैदा करके आप अपने वोट से मजलिस के उम्मीदवार को कामयाब नहीं करेंगे, याद रखिए मेरी इस बात को कि आपसे कभी इंसाफ नहीं होगा। आपके गांव में, आपके विधानसभा में विकास का काम नहीं होगा। अगर आप ये समझते हैं कि हम सिर्फ वोट डालने वाले बन गए हैं और हमारे वोट डालने से हमसे इंसाफ होगा, हमारे वोट डालने से जिस तरह हजारीबाग में अशफाक खान को मार दिया गया, उसके परिवार को इंसाफ मिलेगा, अगर आप ये समझ रहे हैं कि जिस तरीके से आज आए दिन झारखंड में मॉब लिंचिंग के जरिए से लोगों को मार दिया जाता है, वो रुक जाएगा, वो नहीं रुकेगा। मेरी इज्जतदार मां और बहनों, मेरे बुजुर्गों, मेरी इस बात का आप यकीन कर लो, ये उसी वक्त रुकेगा जब आपके लिए लड़ने वाला कोई एक MLA होगा जो झारखंड में जहां कहीं भी किसी गरीब, आदिवासी, मुसलमान या दलित पर जुल्म होगा, वो दौड़ता हुआ उस पीड़ित परिवार के दरमियान में पहुंचेगा, उनकी लड़ाई को अपनी लड़ाई समझेगा, उनकी तकलीफ को अपनी तकलीफ समझकर वो इंसाफ की लड़ाई लड़ेगा। जब तक आप इस बात को नहीं समझेंगे, याद रखिए ये जुल्म जारी और सारी रहेगा। मुझे अफसोस इस बात का है कि अभी हम सुन रहे थे कि यहां पर मुख्यमंत्री आए थे हेमंत सोरेन साहब, और उन्होंने आकर यह कह दिया कि झारखंड में कोई मॉब लिंचिंग नहीं हुई है। हम झारखंड के मुख्यमंत्री को याद दिलाना चाहते हैं, शायद वो इतना काम कर रहे हैं कि आजकल बहुत सी चीजों को भूल जाते हैं, या फिर उनकी उम्र भी बढ़ रही है, नहीं मालूम। मैं मुख्यमंत्री को याद दिलाना चाहूंगा कि हमारे मंच पर अशफाक खान की मां और बहन बैठी हुई है। मुख्यमंत्री, क्या आपको अशफाक खान की मौत मालूम नहीं हुई कि आज
अशफाक खान की मां को और उसकी बहन को हमारे मंच पर आना पड़ा आपको आईना दिखाने के लिए कि अशफाक खान की मौत तुम्हारी हुकूमत में, तुम्हारी पुलिस स्टेशन में उसकी हत्या कर दी गई थी। हम यहां के मुख्यमंत्री को याद दिलाना चाहेंगे जिन्होंने कहा कि मॉब लिंचिंग नहीं हुई, तो फिर सिकनी गांव में रामगढ़ में शमशाद अंसारी को किसने मारा? क्या कोई आसमान से उतर कर आए और मारकर उड़कर चले गए? शमशाद अंसारी को मारने वाले इसी जमीन पर रहने वाले जालिम लोगों ने शमशाद अंसारी को इसलिए मार दिया क्योंकि उनको मालूम है कि हेमंत सोरेन कुछ नहीं करेगा, वो उनका आदमी है, इसलिए शमशाद अंसारी को मार दिया गया। और जब पीड़ित परिवार आज भी इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ रही है, शमशाद अंसारी के पीड़ित परिवार के लोग आज हमसे मुलाकात करने के लिए आ रहे थे, तो रास्ते में कांग्रेस के गुलामों ने उनको रोक लिया और कहा कि मत जाओ ओवैसी के पास, हम तुम्हारा कुछ कर देंगे। अरे ओवैसी से मिलने से तुम रोक तो सकते हो, मगर तुम मेरी आवाज को उनके दिलों तक पहुंचाने में रोक नहीं पाओगे। तुमने शमशाद अंसारी को खामोश कर दिया, मगर शमशाद अंसारी के रूप में हर बच्चा झारखंड से खड़ा होगा और हेमंत सोरेन से कहेगा कि मेरा नाम शमशाद अंसारी है, बताओ मुझसे इंसाफ कब किया जाएगा। आज अगर ये सरकार सत्ता में है और इस सरकार का मुख्यमंत्री ये कहता है कि कोई मॉब लिंचिंग नहीं हुई है, तो फिर वाजिद अंसारी को एक इलेक्ट्रिक के पोल से बांधकर पीटा गया था चोरी के झूठे इल्जाम में। इसी साल अप्रैल 2023 में महू टोली में वाजिद अंसारी को मार दिया गया। गरवाहा जिले में अप्रैल 2023 में वसीम सज्जाद पुलिस कस्टडी में मर जाता है। हेमंत सोरेन साहब, क्या आप सो रहे हैं? तो जागो और देखो कि तुम्हारे गरवा डिस्ट्रिक्ट में वसीम सज्जाद को कत्ल कर दिया गया। जमशेदपुर में 6 दुकानों को जो अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों की थी उनको जला दिया गया। सरकार सेकुलर पार्टी की है, सरकार में कांग्रेस है, सरकार में राजद है और आपके राज में दुकानें जलती हैं। शमशाद अंसारी का कत्ल हो जाता है, मगर आप हमको गाली देते हैं। सत्ता में आप हैं, इल्जाम मौला मुबीन रजवी पर लगा दिया जाता है, इल्जाम मेरे सदर शाकिर पर लगा दिया जाता है कि ये बी टीम है। अरे बताओ, जब तुम सत्ता में हो तो तुमने इन दुकानों को जलने से क्यों नहीं बचाया? साहिल और मुदस्सिर को पुलिस की गोलियों ने खत्म कर दिया। यकीनन ये हमारे लिए शहीद है, मगर साहिल और मुदस्सिर से मिलने कौन गया था? मैं गया था साहिल और मुदस्सिर से मिलने के लिए। हम इसलिए नहीं गए थे कि हमको कोई सियासत करना था, हम इसलिए गए क्योंकि हमने उन बच्चों की तकलीफ को अपने दिलो दिमाग और अपने सीने में महसूस किया। इंसानियत अभी भी हम में जिंदा है, हम वहां पर गए थे। मगर बताओ, जो आज हम चुनाव लड़ रहे तुमको गाली दे रहे हैं। अरे 16 साल का शहबाज खान जो ट्यूशन लेकर अपने घर को वापस आ रहा था, तो किसने गरवाहा में उसको गोली मारकर कत्ल कर दिया गया और झाड़ियों में उसकी लाश को फेंक दिया गया। बताइए हेमंत सोरेन साहब, बताओ कांग्रेस के लोगों, तुम सत्ता में हो, मैं सत्ता में नहीं हूं, किसने मारा 16 साल के शहबाज खान को? और फिर क्या ये बात सच नहीं है कि बीजेपी के एक पूर्व विधायक जिनका नाम जरमुंडी देवेंद्र कुंवर है, तौसीफ नामी बच्चे को उठक बैठक कराया, उसको थूका उसके मुंह पर? क्या किया तुमने बताओ? आज तुम हमको गाली देते हो,
कि असदुद्दीन ओवैसी आएगा और भड़काऊ भाषण देगा। मेरी इज्जतदार मां और बहनों, अशफाक खान के बारे में हमने बता दिया आपको। यही गिरीड में मोहम्मद कैफी और मोहम्मद आसिफ को किसने पीट पीट कर मार दिया कि ये वो तस्करी का काम कर रहे थे? क्या हेमंत सोरेन को मोहम्मद कैफी और मोहम्मद आसिफ के बारे में भी नहीं मालूम, जिनको मार मार कर उनका कत्ल कर दिया गया? 8 मार्च 2021 को सचिन नामी एक 22 साल बच्चे को चोरी के इल्जाम में पकड़कर कत्ल कर दिया गया। अंगारा रांची में 27 साल मुबारक खान को पीट पीट कर उसकी जान ले ली गई, उसी तरह लाइट के पोल से बांधकर। और हेमंत सोरेन को शायद नहीं मालूम कि मुबारक खान भी मार दिया गया। मेरे अजीज दोस्तों, जमशेदपुर में नौशाद को पुलिस कस्टडी में उसकी मौत हो जाती है। 10 अगस्त को नौशाद को उठाया जाता है। मेरी इज्जतदार मां और बहनों, आप जानते हैं कि जब तबरेज अंसारी को मारा गया था, मैंने खुद तबरेज अंसारी की बेवा से मुलाकात की थी। क्या उस वक्त कौन सा मामला था? हमको तकलीफ हुई कि एक नौजवान बच्ची बेवा हो गई है। मुदस्सिर और साहिल की क्या मामला था? हम घम के घर को गए थे। मेरी इज्जतदार मां और बहनों, मेरे बुजुर्गों, आपने यहां पर झारखंड में 4 अल्पसंख्यक मुसलमान समाज के एमएलए को आपने कामयाब किया। इतने वाकयात होते हैं। अरे जमतारा से यहां पर आपने एक मुस्लिम विधायक को कामयाब किया, और अभी हमको बताया गया कि हफीजुल हसन साहब भी फिर रहे हैं। 4 आपके एमएलए हैं। आप में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि आप